अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मार्स पर पानी मौजूद था तो कहाँ गया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि साइंसदानों को बहुत अरसे से तंग कर रहा है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्स पर जब हमने रोवर्स भेजे तो उसमें क्यूरोसिटी ने जाकर वहाँ पर पानी की तलाश की और हमें बताया कि पानी मौजूद है। क्यूरोसिटी को भेजने का मकसद ही ये था कि वहाँ पर पानी की तलाश की जाए, क्योंकि वहाँ पर फॉसल्स जो माइक्रोब्स के फॉसल्स थे यानी ज़िंदगी के आसार थे वो इतने वाज़ेह नहीं थे और क्यूरोसिटी के पास इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे कि वो लाइफ को ढूंढ सके। उसका मकसद ये था कि उसने पानी को ढूंढना था और उसने पानी को ढूंढा। आज हम ये समझते हैं कि मार्स पर 4 बिलियन ईयर्स या 4 बिलियन ईयर्स पहले पानी मौजूद था और पूरा का पूरा मार्स एक वक्त में सारा मार्स की सतह पानी से भरी हुई थी। इतना ज़्यादा पानी मौजूद था। और ये हमें कैसे पता चला? हम इसका मुआवजा करते हैं ज़मीन से। ज़मीन पर अगर आप एक दरिया के डेल्टे को देखें तो आपको इस किस्म की शक्ल नज़र आएगी। दरिया बह रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो किसी लेक में या किसी समंदर में जाने लगता है तो उसका डेल्टा बनता है और उसकी बहुत सी ब्रांचेस बन जाती हैं। जब हम मार्स पर गए और वहाँ पर जाकर हमने सैटेलाइट से तस्वीरें देखी तो हमें नज़र आया कि यहाँ पर तो बहुत से डेल्टाज हैं। यहाँ पर तो आपको पानी जगह जगह नज़र आ रहा है कि पानी किस तरीके से फ़्लो करता है। वो अपने निशानात छोड़ गया, हिस्ट्री बना गया पानी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको पूरी नहरें नज़र आ रही हैं, आपको दरिया नज़र आ रहे हैं, आपको ऐसे पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं जो कि साल में कई मरतबा बदलते हैं, सीजन्स के साथ बदलते हैं। ये हमारे लिए एक बड़ी अहम खबर थी। इसीलिए हमने परसेवरेंस रोवर को भी एक क्रेटर में भेजा ताकि वहाँ पर पानी की मौजूदगी थी, क्योंकि वो डेल्टा था और वहाँ पर लाइफ के पाए जाने के इम्कानात बहुत ज़्यादा थे। क्यूरोसिटी को हमने एक क्रेटर की तरफ भेजा, एक बहुत बड़े शिगाफ की तरफ भेजा जो हमें लगता है कि शायद उस पर कोई रॉक आकर लगी होगी, स्पेस रॉक, और वो बना। और उसकी वजह है ज़मीन के गिर्द, अगर आप इस तस्वीर में देखें तो एक बहुत बड़ा गिलाफ है जो कि प्रोटेक्टेड गिलाफ है, ज़मीन की प्रोटेक्शन करता है। और जब भी कोई चीज़ बाहर से आती है तो उसको इतनी एयर रेजिस्टेंस मिलती है कि वो चल जाती है और ज़मीन तक आते आते उसके कई हिस्से हो चुके होते हैं। ये चीज़, ये सिक्योरिटी न चांद के पास है न मार्स के पास है। और वहाँ पर क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत पतली है, 1% है मरीख की एटमॉस्फेयर ज़मीन के मुकाबले में, तो वहाँ पर जब भी कोई रॉक आती है वो सीधी आके मार्स पर लगती है और एक बहुत बड़ा शिगाफ डाल देती है जिसे हम क्रेटर कहते हैं। और हमने क्यूरोसिटी को गेल क्रेटर की तरफ इसी वजह से भेजा कि वहाँ पर हमें ये लगा कि वहाँ पर पानी मौजूद होगा और उसके बीच में एक पहाड़ी है जो कि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। वजह यह है कि पहाड़ी को जब हम देखते हैं तो वो हमें पुराने ज़माने के बारे में बताती है। हर ज़माने में पहाड़ी पर एक लेयर बनती जाती है, जिस तरीके से आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। तो इस लेयर को अगर एनालाइज करें तो हमें पता चलेगा कि उस वक्त क्या क्या चीज़ें मौजूद थीं। उस वक्त की साइंटिफिक चीज़ें, पैरामीटर्स को हम देख सकते हैं। तो जब भी हम पहाड़ियों को देखते हैं, उनकी लेयर्स को देखते हैं, तो हम तारीख़ में जाते हैं और ये पहाड़ियों के फॉसिल्स होते हैं जिनसे हमें उस वक्त के हालात का मालूम होता है। तो हम अगर इस रोवर को इस पहाड़ी पर चढ़ाएंगे तो हमें इसकी लेयर्स को देखने का मौका मिलेगा, उन पर रिसर्च करेंगे, सैंपल कलेक्ट करेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि मार्स पर क्या गुजरी। इस रोवर पर एक लैब भी मौजूद है। ये काम कैसे करता है? इसके पास एक लेज़र है। जब ये जाता है, इसको कोई रॉक अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लगती है तो ये उस रॉक पर लेज़र फेंकता है। वो रॉक वेपराइज होती है, उसके वेपर्स को तस्वीरों की शक्ल में ये रोवर अपने पास स्टोर कर देता है और हमारी तरफ भेज देता है। और उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इस रॉक में किस किस्म के एलिमेंट्स हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे फ्लेम टेस्ट आप करते थे, आप सोडियम को जलाते हैं, आप पोटाशियम को जलाते हैं और उसके फ्लेम के कलर से आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसके अंदर कौन से एलिमेंट इस वक्त जल रहे हैं। बिल्कुल यही काम ये लेज़र कर रही होती है, अगर मैं आसान करके बताऊं। और उसके बाद फिर अगर हमें लगे कि इस रॉक में कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, तो हम उसमें ड्रिल करते हैं, उसका सैंपल लेते हैं और फिर एक छोटी सी लैब जो कि उस रोवर के पास है वो उस सैंपल का एनालिसिस करती है और फिर देखती है। जब क्यूरोसिटी को उतारा जा रहा था मार्स पर तो जो थ्रस्टर्स थे क्रेन लिफ्ट के, वो बहुत ज़्यादा ज़मीन के पास आए और उनकी जो फ्लू गैसेस थी उन्होंने ज़मीन के ऊपर से, मार्स की ज़मीन या सतह के ऊपर से डस्ट हटा दी और नीचे से हमें ग्रे कलर की सतह नज़र आना शुरू हो गई। जब रोवर ने अपना सफ़र का आगाज़ किया तो यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, उसको छोटे छोटे रॉक्स नज़र आए। इन रॉक्स को देखकर साइंसदान बहुत खुश हुए क्योंकि ये सारी रॉक्स गोल थी, इनके एजेस नहीं थी।
और हम समझते हैं, हम जानते हैं कि ज़मीन पर ऐसी रॉक्स कहाँ मिलती हैं जो बहुत गोल होती हैं, नहरों में, दरियाओं में, समंदरों में, क्योंकि जब पानी उनको पहाड़ों से नीचे लेके आता है तो आपस में बहुत ज़्यादा टकराती हैं और उनके कॉर्नर्स टूट जाते हैं। तो इससे ये साबित हुआ कि जिस जगह इस वक्त ये रोवर खड़ा है वो भी एक ऐसी जगह थी जहाँ से पानी गुजर रहा था। फिर ये रोवर आगे की तरफ गया और येलो नाइफ लेक की तरफ बढ़ा। इसके अगर आप बेड को देखें तो इसका बेड और ज़मीन पर जो लेक्स होते हैं उनका बेड बिल्कुल एक जैसा था। रेत मौजूद थी, डस्ट मौजूद थी। इस रोवर ने अपने सफ़र के दौरान रात को मार्स में एक ड्रिल किया। उस ड्रिल की तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि हमें ग्रे कलर की मिट्टी मिली। इसका मतलब ये है कि मार्स की सतह की तो ऑक्सीडेशन हुई है, लेकिन वो अभी अंदर तक नहीं पहुँची। जब उस मिट्टी का एनालिसिस किया गया तो हमें पता चला कि उसमें हर वो एलिमेंट मौजूद है जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमने उसकी एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी की, जिस पर मैं पूरी वीडियो बनाने वाला हूँ, बल्कि ऑलमोस्ट बना चुका हूँ, जो कि आपको बताएगी कि एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे करते हैं। इसमें हम एक्सरेज़ को एक एलिमेंट पर, एक सैंपल पर जो हमारे पास मिट्टी है उस पर डालते हैं और एक्सरेज़ की डिफ्रैक्शन से हमें अंदाज़ा होता है कि इसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं। उसके बाद हमने उसकी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की। हमने उसे टेम्परेचर दिया और टेम्परेचर देने के बाद उसमें से पानी एवेपोरेट करके अलग हो गया। कुछ टेम्परेचर और दिया तो उसमें से ऑक्सीजन निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, सल्फ़र के कॉन्टेंट बाहर निकला, हाइड्रोजन निकली। तो हमें पता चलता गया कि इसके अंदर क्या मौजूद है। इसमें वो सारे एलिमेंट्स मौजूद थे जिन्हें हम शिनॉप्स कहते हैं, जो कि लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। तो शिनॉप्स वर्ड कहाँ से आया है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और सल्फ़र। ये सारे एलिमेंट्स ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर मार्स की ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी की तरह की है तो वहाँ पर भी इन एलिमेंट्स का होना एक अच्छी खबर है। लेकिन यहाँ पर वो रुका नहीं, रोवर आहिस्ता आहिस्ता आगे चलता गया और जब उसने येलो नाइफ जो वहाँ पर लेक थी उसकी सतह पर पहुँचा तो वहाँ पर उसे सेडिमेंट्री रॉक्स मिली। पानी इन सेडिमेंट्री रॉक्स को बनाता है। कुछ रॉक्स ऐसी होती है जिन्हें लावा बनाता है, लेकिन सेडिमेंट्री रॉक्स को पानी बनाता है। तो यहाँ पर भी हमें पानी के शवाहिद मिले। तो हम क्या कर रहे हैं इस तस्वीर में अगर आप देखें तो हम रिवर से डेल्टा की तरफ और फिर लेक की तरफ जा रहे हैं और वही चीज़ें हमें मिलती जा रही हैं और बिल्कुल यही चीज़ें हमें ज़मीन पर भी मिलनी थी अगर इस रोवर को हम ज़मीन पर इस तरीके से चलाते। लेकिन साथ साथ हम माउंट शार्प की तरफ भी जा रहे हैं और उसको भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, हिस्ट्री को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसकी जो लेयर्स नई बनी थी वक्त के साथ साथ उनको भी देखते जा रहे हैं। और इस चीज़ का हमें अब पूरा यकीन है कि एक ज़माना ऐसा था जब ये पूरा का पूरा हिस्सा पानी से भरा हुआ था, इसके ऊपर पानी था। ज़्यादा रोवर्स ने जब डाटा भेजा तो हमें अब पता चला कि एक ज़माना ऐसा भी था जब पूरे मरीख पर पानी था, पूरा मरीख पानी से भरा हुआ था। और वो शवाहिद मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीरों में भी मिलते हैं। हमारे ऑर्बिटर्स भी हमें यही बता रहे थे कि मरीख पर पानी मौजूद है। मैं आपको यहाँ पर एक्सप्रेस ऑर्बिटर का डाटा दिखा रहा हूँ, जो कि जब साउथ पोल की तरफ ऊपर वो सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट घूम रहा था, ऑर्बिटर ऑर्बिट कर रहा था, तो वो रेडियो वेव्स फेंक रहा था और रेडियो वेव्स लगकर पानी से लगकर वापस आ रही थी। तो उसे पता चला कि अंडरग्राउंड पानी मौजूद है, साउथ पोल के अंडरग्राउंड पानी का रिजर्वायर मौजूद है। फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेडियो वेव्स के साथ मैपिंग की गई, एक किस्म का रेडार की जो एप्लीकेशन उसको यूज़ किया गया और हमने मैपिंग की और हमें बहुत से ऐसे तालाब अंडरग्राउंड मिले जो पानी रखते थे। लेकिन अभी भी हमें यह अंदाज़ा नहीं है कि मरीख का पानी कहाँ पर गया, क्योंकि एक थ्योरी तो हमने ये दी कि मरीख जब बना तो उसके कुछ अरसे के बाद उसकी मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हुई किसी वजह से और फिर उसकी एटमॉस्फेयर भी ख़त्म होगी। जब उसकी एटमॉस्फेयर ख़त्म हुई उस वक्त उस पर पानी बहुत ज़्यादा मौजूद था और यूवी लाइट जब सीधी आकर पानी पर पड़ी, रेडिएशंस पानी से टकराई, तो उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग कर दिया। अब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल टूटा तो हाइड्रोजन हल्की होती है, वो ऐसे ऐसा स्पेस की तरफ एस्केप कर गई और उसकी वजह से पानी हमें मरीख पर आहिस्ता आहिस्ता मिलना बंद हो गया। आज भी हाइड्रोजन स्पेस में एस्केप कर रही है, जो कि मरीख की सतह पर मौजूद है, क्योंकि वहाँ पर कोई गिलाफ ही नहीं है, कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है। लेकिन जब हमने इस हाइड्रोजन के स्केप रेट को देखा कि कितने रेट के साथ ये स्केप कर रही है स्पेस में और उसको मल्टीप्लाई किया 4 बिलियन ईयर से, तो जो अमाउंट हमें
नज़र आया कि पानी का मौजूद हो सकता है वो बहुत ही कम था। लेकिन मरीख पर तो हर जगह पर जहां भी हम डेटा लेते हैं हमें पता चलता है कि सतह पर पानी मौजूद था। लेकिन जब हम इस हाइड्रोजन से कैलकुलेट करते हैं तो वो पानी बहुत कम मिलता है। तो बाकी पानी कहाँ गया? हमें यह भी पता है कि ज़ेरे ज़मीन भी रेजर्वायर्स हैं, वहाँ पर भी पानी मौजूद है, लेकिन अभी भी कुछ पानी मिसिंग है। अब एक नई रिसर्च आई है जिसमें साइंसदानों ने हमें यह बताया है कि मरीख की सतह पर जो मिनरल्स हैं उनमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा है। इन्हें हाइड्रेटेड मिनरल्स कहा जाता है और बहुत सा पानी इनमें स्टोर है। साइंसदानों का यह ख्याल है कि इन मिनरल्स में मरीख का 30 से 90% पानी स्टोर हो सकता है, क्योंकि अभी तक जितने भी मॉडल्स हमने बनाए थे मरीख के और उसे हम ज़मीन पर सुपर कंप्यूटर्स पर सिमुलेट करते थे, उसमें हमने ये ऑप्शन नहीं रखा था कि मिनरल्स में भी पानी स्टोर हो सकता है। उसमें तो हमने ये रखा था कि यह अंडरग्राउंड पानी है या फिर वो स्पेस में चला गया। लेकिन उसकी कैलकुलेशन से हम जस्टिफाई कर नहीं पा रहे थे कि सारा मरीख एक मरतबा पानी के नीचे था। लेकिन अब इस रिसर्च से हमें पता चला, हमने जैसे ही मिनरल्स को चेंज किया हाइड्रेटेड मिनरल्स में, तो वहाँ पर हमारे कंप्यूटर ने बताया कि 30 से 90% तक पानी इनमें मौजूद हो सकता है, जो कि मरीख पर ही मौजूद है। इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, लेकिन अब हमें ये पता चल गया कि मरीख का कुछ पानी स्पेस में गया, कुछ पानी अंडरग्राउंड मौजूद है और कुछ पानी उसके मिनरल्स में ट्रैप हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाइए।